सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है एंड 1530 रुपए की क्लोजिंग हमें इसके अंदर नजर आया हुआ है। अभी देखिएगा बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ बताइएगा। अभी देखिएगा अपडेट्स भी नजर आया है, उस अपडेट्स के बारे में भी हम लोग कवर अप करेंगे। अगर आप एचडीएफसी बैंक का पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस देखोगे यानी कि हमें एचडीएफसी बैंक की इस कंपनी के अंदर पिछले एक महीने से लगातार दोस्तों गिरावट हमें नजर आया हुआ था। और एक गिरावट ऑलमोस्ट हमें एचडीएफसी बैंक को 8% के आसपास हमें गिरावट नजर आया हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं पिछले एक महीने में 8% की गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा इस गिरावट का कोई एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजन हमें गिरावट के नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों रीजंस अगर आप देखोगे तो एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप सभी को पता होगा कि एचडीएफसी बैंक का एंड एचडीएफसी लिमिटेड का एक दूसरे के साथ मर्जर हमें नजर आया हुआ था। मर्जर के बाद बहुत सारे ऐसे हमें सिचुएशन नजर आया जो कि कंपनी के अंदर हमें थोड़ा बहुत हमें प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ऐसा भी सिचुएशन आया था कि कंपनी का जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो सेगमेंट्स है या फिर जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यूज पकड़ लीजिएगा, टोटल इनकम पकड़ सकते हो, नेट प्रॉफिट पकड़ सकते हो, ईबिटा पकड़ सकते हो, वहाँ में थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ सकते। तो यही अपडेट्स की वजह से हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों लगातार हमें गिरावट हुआ एंड कहीं ना कहीं पिछले एक महीने में 8% का कंपनी गिर चुका है। मैंने दोस्तों पहले बहुत बार आपके साथ शेयर किया हुआ था, अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक सबसे पहला प्रेफरेंस दे सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा बैंक है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी देखिएगा ये आज के दिन दोस्तों खबर आया हुआ है, कहीं ना कहीं यही खबर की वजह से एक अच्छी खासी रैली हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आया हुआ है। देखिएगा एचडीएफसी बैंक जेफरीज से रिसेंट रिवैम्प प्लान टू सपोर्ट ग्रोथ, यानी कि कंपनी ने क्या किया है, एक रिवैम्प प्लान दोस्तों जनरेट किया है एचडीएफसी बैंक ने, जिसकी हिसाब से वो ग्रोथ बहुत ही अच्छे खासा ग्रो हमें कंपनी कर सकता है। और इसी के ऊपर दोस्तों जेफरीज का मानना है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर 33% का अपसाइड हमें टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि एचडीएफसी बैंक 33% की अपसाइड हमें टारगेट दे सकता है एंड टारगेट प्राइस 2030 रुपीज़ का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दिया गया है। जहां दोस्तों अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी देखोगे, कंप्लीट न्यूज के अंदर भी दोस्तों देखोगे तो वही स्टेटमेंट हमें मेंशन किया गया है। यहाँ खुद सीईओ के द्वारा हमें रिपोर्ट दोस्तों किया गया है। अभी देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते। एचडीएफसी बैंक इज रिवैपिंग some part of its top management as the bank seek to drive growth in mortgages where Arvind Kapil will get exclusive charges and optimize branch ramp up where responsibilities will be split geographically. IT and digital also get a needed direct reporting to CEO. तो यहाँ दोस्तों वही हमें चीज़ मेंशन किया गया है। तो इन सभी चीज़ों का बेनिफिट हमें एचडीएफसी बैंक को नज़र आ सकते हैं। बहुत अच्छा कंपनी बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकती है और जब भी कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर सपोर्ट करेगा, कंपनी के अंदर 2000 रुपीज़ का टारगेट हमें जेफरीज के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। एंड साथ में एक और हमें अपडेट नज़र आया हुआ था। अपडेट्स क्या था देखिएगा, 7 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नज़र आया हुआ था। एचडीएफसी बैंक Q2 अपडेट्स, एडवांस जंप 57%, होम लोन ग्रोज 10% पोस्ट मर्जर। यानी कि दोस्तों मर्जर के बाद एक तो बात अच्छा हुआ कि कंपनी के अंदर जो होम ग्रोथ दोस्तों नजर आया हुआ था, बहुत ज़्यादा दोस्तों लोग होम लोन करंटली ले रहे हैं। इन एचडीएफसी बैंक होम लोन बहुत अच्छा खासा प्रोवाइड कर रहा है। होम लोन के अंदर दोस्तों होता क्या है, कोई 1 लाख 5 लाख 10 लाख का कोई लोन नहीं लेता। 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख बहुत बड़ा अमाउंट दोस्तों लोन लोग परचेस करता है। जितना ज़्यादा कंपनी का लोन ग्रोथ होगा या फिर लोन बुक होगा या फिर जितना ज़्यादा लोग लोन लेंगे एचडीएफसी बैंक के अंदर से, उतना ही शानदार तरीके से बेनिफिट हमें कंपनी के अंदर आपको लंबे समय के लिए नजर आ जाए। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें रैली नजर आया हुआ है। तो बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, जहां दोस्तों इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट के अंदर गिरावट हुआ, साथ में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट था। उसके साथ कंपनी का अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली नजर आया हुआ है। तो इस तरीके से अगर रैली दोस्तों कोई भी अगर कंपनी दिखाती है तो ज़रूर उस कंपनी के अंदर अपडेट्स होता है जो कि करंटली अगर नहीं आया
तो आने वाले फ्यूचर में वो अपडेट्स हमें नज़र आ सकता है। देखिएगा बेसिकली 1% के आसपास हमें रैली आया एंड 1450 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो अपडेट्स क्या है, थोड़ा बहुत अपडेट्स है, इससे नहीं कि दोस्तों कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन दोस्तों इसका फायदा हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो नहीं लेकिन लंबे समय के लिए नजर आ सकता है। देखिएगा आप सभी को पता है कि इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप नजर आया हुआ था जनरेटिव एआई को लेके। अभी एनालिस्ट का ये मानना है या फिर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर जो माइक्रोसॉफ्ट एंड इन्फोसिस के अंदर जो पार्टनरशिप हमें नजर आया था जनरेटिव एआई का, उसके अगर सच में बेनिफिट हमें इन्फोसिस कंपनी को मिलने वाला है या फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वही दोस्तों आंसर हमें करंटली इस रिपोर्ट के अंदर उन्हें दिया गया है। तो चलिए क्या दिया गया है हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑन सितंबर 26 इन्फोसिस जॉइन हैंड्स विद माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि 26 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट की इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप हुआ था टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम व्हाट इट अंडरस्टूड। This step aims to develop to concept of data democratism with such companies aiming to better generative AI scenario. It seems that the technology economic potential can wrap immense benefit. The collaboration between Infosys and Microsoft is generative AI aims to signify a development with implementation. It instant to अंडरस्कोर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ जनरेटिव एआई पोटेंशियल अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, यानी कि इसी को लेके बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पार्टनरशिप में किया गया है। एंड धीरे धीरे करके आपको बताया कि आईटी सेक्टर के अंदर एआई बहुत ज़्यादा फास्ट हमें बढ़ रहा है, वैसे ही ऑटो सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ रहा है। तो जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रही है, एआई के अंदर काम कर रही है, उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों ऐड करना मत भूलना। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों डेटा अगर आप देखोगे, सितंबर का डेटा तो अभी तक हमें अपडेट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों अगस्त का महीना का जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके अंदर आपके पास बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रह सकता है होल्ड करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा लोगों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लोग माल बेच देते हैं। इन्फोसिस के अंदर देखोगे तो 140 म्यूचुअल फंड्स की मांगे, 90 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आया हुआ है। अभी दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा तो खरीदारी नजर आई है, लेकिन अगर आप उन म्यूचुअल फंड्स का अमाउंट है एज वेल एज इनका अगर आप परसेंटेज देखोगे तो आप चौंक जाओगे। एसबीआई का एक फंड है जिन्होंने 96,000 करोड़ की खरीदारी किया है एंड 7% का स्टेक हमें बाइंग किया है। एसबीआई का एक और फंड है 17,700 करोड़ की बाइंग है एंड 1% का स्टेक खरीदा है। यूटीआई का एक फंड है 2300 करोड़ की खरीदारी किया है, 3% का स्टेक हमें बाइंग किया है। यूटीआई का एक और बीएससी सेंसेक्स फंड है 31,000 करोड़ की खरीदारी, 7% का स्टेक। आईसीआईसीआई का एक फंड है 49,000 करोड़ की खरीदारी एंड 4% का स्टेक। निप्पॉन का एक फंड है 14,000 करोड़ की खरीदारी एंड 6% के आसपास हमें बाइंग किया गया है। वैसे दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स नजर आ रहे हैं। साथ में अगर आप दोस्तों डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 69% की डिलीवरी आज के दिन हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। जितना दोस्तों कंपनी गिरे तेजी आए, बहुत ज्यादा खरीदारी हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 1950 की कंपनी आपको करेंटली 1450 के आसपास हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा बाइंग करने का करेंटली मौका नजर आ रहा है। इस मौके को बिल्कुल भी दोस्तों ग्रैब करना मत भूलना। साथ में इन्फोसिस के अंदर एक हमें आने वाले समय के अंदर दोस्तों Q2 का रिजल्ट्स आने वाला है, जिसका डेट कंपनी ने मेंशन किया था 12 अक्टूबर को। यानी कि कंपनी Q2 रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली थी। तो जिसकी सब जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जब मुझे कंपनी का Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। एंड एज पर द सीईओ के द्वारा जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आ सकता है एज कम्पेयर टू Q1 रिजल्ट, तो हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी रिजल्ट जैसे आएगा उस तरीके से आपको इन कंपनीज के अंदर परफॉर्मेंस दिख सकता है। अगर कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट परफॉर्म करेगा तो इन्फोसिस बहुत ही जल्द 1600 रुपए का टारगेट अचीव करेगा। अगर कंपनीज का रिजल्ट दोस्तों अगर बुरा आता है, फिर कंपनी और आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ सकता है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 404 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप कंपनी का देखोगे तो 1240 करोड़ का मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन दोस्तों कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छे पैरामीटर्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं।
यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर आपके पास अगर 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलेंगे। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।